हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ का एक्सरसाइज 2.7 और पहला क्वेश्चन है फाइंड। जो पहला क्वेश्चन फाइंड है तो ये डिवाइड की क्वेश्चन कुछ है, तो आज इस वीडियो में इस प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो में यदि नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है 0.2 डिवाइड 2, यानी एक डिवाइड के केस में है, तो इसको लगाने का जो बेस्ट मेथड है तो 0.2 है तो 0.2 लिखेंगे। डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे कि ये जब डेसिमल के केस में यानी दशमलव एक संख्या पे है तो इसको जब हटाएंगे तो बटा में लिखेंगे 10, क्योंकि जब एक दशमलव हटाएंगे तो 10 लिखेंगे। 2 अंक पे रहता तो 100, 3 अंक पे रहता तो 1000। तो 1 यानी दशमलव पीछे वाली संख्या से यानी पीछे से 1 अंक पे है, तो इस दशमलव को जब हटाएंगे तो बटा में लिखेंगे 10। डिवाइड है तो डिवाइड 2 है तो 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अपान में 1 लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप होगा तो 2.10 लिखेंगे। अब जो डिवाइड का सिंबल है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा 1/10। 1/10 तो 1/10 कहें या इसको 1 में जब डिवाइड करेंगे यानी 1 में डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगा। तो 10 1 जा 10, तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कट 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 जाएगा। तो यह इसका आंसर होगा 0.1। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यानी पॉइंट 2 है तो पॉइंट 2 डिवाइडेड 2, तो 2 लिखे। पॉइंट हटाएंगे तो अपान में लिखेंगे 10, क्योंकि संख्या एक का स्थान पे है, यानी दशमलव पीछे से एक का स्थान पे है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो अपान में 10 लिखेंगे। डिवाइड हो तो डिवाइड लिखेंगे, 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं। अब 2/10 है तो 2/10 लिखेंगे। डिवाइड है तो डिवाइड जो होता है चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा 1/10। 1/10 अब 1 में 10 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 1 में 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो वह 10, ये भी 10, तो 10 1 जा 10। तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 0.1 बाद में डिवाइड जब गया है तो यही 0.1 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर राइट माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.35 डिवाइडेड 5, तो इसको लिखेंगे 35/। अब देखिए पीछे से 0.2 अंकों पे है तो अपान में लिखेंगे 100। यहाँ पे एक स्थान पे था तो 10 लिखे थे, यहाँ पे 2 स्थान पे तो 100 लिखेंगे। अब डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे, 5/1 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से 1 लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा तो 35/100। अब जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 1 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। अब इसको कटाएंगे तो 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, 7/100 होगा। 7/100। अब 7 में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 7 में 100 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यानी डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा। अब हुआ 70, ये हुआ 100, तो ये 70 में 100 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ेगा। तो अब मतलब 700 में 100 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा, यानी 7 का 100 का टेबल पढ़ेंगे 700 आ जाए, तो 100 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 700
आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 0 0 0 बचेगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 0.07 आएगा इसका आंसर। यानी फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, 0.35 है तो 3 पॉइंट लिखे, डेसिमल पीछे से 2 अंकों पे है तो इस डेसिमल को हटाने के लिए बटा में 100 लिखेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड, 5 है तो 5 लिखेंगे, अपन में 1 लिखेंगे। 35/100, 35/100 डिवाइड जो मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, यानी 7 बार में कटा तो 7/100 लिखेंगे। अब 7 में 100 से डिवाइड करेंगे तो यानी यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, तो ये हुआ 70, भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे फिर से 0 लगाएंगे तो अंदर भी 0 बढ़ाएंगे तो हुआ 700। तो 100 का टेबल 7 पर पढ़ेंगे तो 700 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.07 आंसर होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, 2 4 8 अपान लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव 2 अंकों पे है तो दशमलव हटाने के लिए अपान में 100 लिखे, डिवाइड हो तो डिवाइड लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, अपान में 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा 248 अपान 100। अब डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लिखेंगे, 1 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, निकट गया। अब बचा 8 बचा, तो 8 को उतारेंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 आए तो 4 2 जा 8, यानी 62 बार में ये कटेगा। अब 62 को क्या करेंगे कि 100 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 2 5 जा 10, 0 उतरेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी आया 31/50। अब 31 में क्या करेंगे कि 50 से डिवाइड करेंगे, 31 से में 51 से, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा, तो 51 का टेबल पढ़ेंगे 310 आ जाए, तो 51 3 जा होगा, यानी 51 3 जा होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 150, 9 बार ले जाएं और 6 बार ले जाएं तो 6 1 जा 6, 5 जा 30, हाँ 6 बार में चला जाएगा, तो 51 6 जा होगा 306, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने मन से 0 लगा सकते हैं, भाग नहीं जाएगी तो फिर अपने मन से 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, तो 51 का टेबल पढ़ेंगे 400 आ जाए, तो अब लगाएंगे 51 का टेबल पढ़ेंगे 400 तक आ जाए, तो 8 बार ले जाकर देख रहे हैं तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यानी 408, ये तो बेसी हो रहा है तो 7 बार भी ले जाएंगे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, यानी 357, तो 300 यानी 7 बार में ले जाएंगे तो 357, तो घटाएंगे 10 में से 7 माइनस होगा 3, 6 में से 5 माइनस होगा 1, 3 में से 3 माइनस होगा तो कुछ नहीं, यानी इसका डिवाइड इनफाइनाइट बार जा सकता है, यानी नॉन इनफाइनाइट तक, यानी अनंत बार जा सकता है। तो डेसिमल के बाद 2 संख्याओं का मान्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 0.60 होगा, या 7 जो होता है, यानी देखिए ये 0 है, यहाँ पे 7 है, ये अगर 5 होता या ये 6 होता, यानी 5 से ऊपर होता, यानी 5 होगा 6 होगा 7 होगा, तो ये अपना एक कैरी इस सामने वाले अंक को अपना एक कैरी देता है तो इसमें ऐड होता है, तो 0 में 1 अपना एक कैरी देगा तो वह 1 होगा, या 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, कोई भी संख्या हो केवल अपना एक कैरी देता है, तो यहाँ पे 0.60
1 इसका आंसर राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 4/10, क्योंकि यह दशमलव एक अंक के बाद है तो अपान में 10 लिखेंगे। हाँ, 2 अंकों पर रहता तो 100 लिखते। तो डिवाइड है 6/1। अब लिखेंगे 654/10 डिवाइड, जो मल्टीप्लाई में चेंज होगा 1 जाएगा ऊपर 6 आएगा नीचे। तो 6 से डिवाइड करें कि ये 654 कटे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये 1 बार में काटा। अब फिर 5 बार में तो ये कटेगा नहीं। जब दो संख्याओं को एक साथ उतारते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, 0 बढ़ा दिए। अब 6 का टेबल पर है कि 54 आए तो 6 9 जा 54। अब इसका जो आंसर हुआ 109/10। तो 109/10 में क्या करेंगे कि अब डिवाइड करेंगे 109 में 10 से, तो 10 1 जा 10 कट गया ये। अब बचा 9, 9 लिखेंगे, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 10 9 जा 90, यानी ये कट गया, यानी 1.9 इसका 1.9 आंसर होगा। तो बचे हुए जो क्वेश्चन उसको भी देख रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी डिवाइड के रूप में है। ये भी क्वेश्चन सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के आधार पे सेकेंड वाला भी लगेगा, सेम मेथड पर। तो अब लगाएंगे पहले क्वेश्चन को, यानी 4.8 डिवाइडेड 10 है। तो 40 इसको 8 लिखेंगे, अपान में लिखेंगे 10, क्योंकि ये दशमलव एक अंक पे पीछे से इस दशमलव को हटाने के लिए अपान में 10 लिखेंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा। अब डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे। अब इसके नीचे चाहे तो हम अपने मन से एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा 48 है तो 48 लिखेंगे, अपान में 10, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 1 जाएगा ऊपर और 10 आएगा नीचे। अब क्या होगा नेक्स्ट वाला स्टेप में 48, अगर इसको चाहे तो कटा के छोटा भी कर सकते हैं। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब इसको कटा के छोटा करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 12 बटा के 5 5 जा 25। 12/25, यानी 2 से कटाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 बार में कटा। फिर अब बचा 24 और यहाँ पे 10 है तो ये 24 और 10 कटेगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 12/5 5 जा 25। अब 12 में क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे। तो 12 में 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, हुआ 120। अब 25 का टेबल पढ़ेगी 120 आ जाए। यहाँ पे 5 अगर होता तो 25 और टेबल 5 बार पढ़ते तो 125 आ जाता, लेकिन यह है 120। तो 25 4 जा होगा 100। तो 20 में से अगर डबल 0 घटाएं तो ये 20 बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने मन से अगर 0 बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाएंगे तो ये हुआ 200। तो 25 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 200 आ जाए। तो 25 का टेबल यदि 8 बार पढ़ेंगे तो यह 200 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इसका जो आंसर होगा 0.48, यानी 0.48 इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा 0.48 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 52.5 डिवाइडेड 10, तो इसको लिखेंगे 52/5, ये पॉइंट एक अंक पे है तो अपान में 10 लिखेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड 10/1। नेक्स्ट में लिखेंगे 50
5 अपान 10 मल्टीप्लाई 1 जाएगा ऊपर 10 आएगा नीचे 1/10। तो 5 से कटाएं इसको, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये दो संख्या जब एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो 5 5 जा 25। 105 पे क्या करेंगे कि 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 100 जो 5 है 5 से डिवाइड करने पर 21 बार में कटेगा, और यहाँ पे बचा 2 2, तो 21/2 2 जा 4। तो 21 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, माइनस करेंगे तो 1 हुआ, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर अपने मन से 0 बढ़ाएंगे यानी 0 लगाएंगे तो होगा 20, तो 4 5 जा 20, यानी इसका जो आंसर होगा 5.25, इसका राइट आंसर होगा। यानी 21 में 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 हुआ, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यानी पॉइंट लगाने पे एक चीज 0 बढ़ता है। अब पॉइंट लगाने पर दूसरा पॉइंट नहीं लगा सकते, केवल यहाँ पे 0 बढ़ाएं और उसको डिवाइड करते जाएं, ठीक। तो 5 4 2 जा 8, तो 10 में से 8 माइनस होगा 2, फिर अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बार पॉइंट लगाने के बाद 0 आप जितना मन चाहे उतना लगाते रहें जब तक न कटे, ठीक। तो यहाँ पे अपने मन से 0 लगाए तो हुआ 20, तो 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 4 5 जा 20, तो इसका आंसर 5.25, 5.25 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/10, यानी देखिए यहाँ पे 0.1 यानी पीछे से एक अंक पे है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाने के लिए अपान में 10 लिखेंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे 7/10 लिखे, डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, अपान में 1, फिर लिखेंगे 7/10 मल्टीप्लाई 1 जाएगा ऊपर 10 आएगा नीचे। अब यहाँ पे 7 से 10 नहीं कटेगा, न 10 से ये 7 कटेगा, तो 7 1 जा 7, 10 10 जा 100। अब 7 में 100 से डिवाइड करेंगे, 7 में 100 से, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा तो 70 हुआ, भाग नहीं जाएगी, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 जाएगा, तो 100 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 700 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा 0.07, यानी जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 0.07। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331/10 डिवाइड 10/1, यानी पीछे से एक अंक पे है तो इस दशमलव को हटाने के लिए बटा में 10 लिखेंगे, तो 331/10 होगा, डिवाइड है तो डिवाइड लिखे 10 है तो 10/1, और 331/10 मल्टीप्लाई 1/10, 331 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 331/10, 10 जा 100, 331 में अगर 10 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 3 जा होता है 300, बचेगा 31, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, तो 100 3 जा 300, बचेगा 10, फिर 0 लगाएंगे तो 100, 100 1 जा 100, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा
3.31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56/100, क्योंकि यह पीछे से 2 अंक के दशमलव है तो बटन 100 डिवाइड 10/1। और 56/100 मल्टीप्लाई 1/10। तो इसको कटाएंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 जाएगा तो 16, 2 8 जा 16 यानी 21। तो 28/100, 5 जा 500। तो 28 में यदि 500 से डिवाइड करें, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 5 का टेबल पड़ेगा तो 5 5 जा 25 बचेगा 300। तो 0 लगाएंगे तो 5 6 जा 30। इसका राइट आंसर होगा 0.056